अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला साहिबा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी आप? हॉस्पिटल में मेरा अपॉइंटमेंट था हयात आपा। चेकअप के लिए गई थी। तो क्या आप बीमार है नायला साहिबा? नहीं, लेकिन जब मैं अब्दुल्ला को उठा रही थी तो सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मैंने चेक किया तो कुछ सख्ती महसूस हुई, इसलिए डर गई थी मैं। अल्लाह खैर करे। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। ये तो अच्छा किया आपने कि आप डॉक्टर के पास चले गए। कोई संगीन मसला तो नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे इतना हसास होने पर बहुत सराहा भी। ख्वातीन इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं, सोचती है कि ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं ज्यादा बीमार भी पड़ जाऊँ तो भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अब से तुम्हारे पास ना जाने का कोई इख्तियार नहीं। मैंने इस घर की हर औरत के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। सब चेकअप के लिए जाएंगी। मेरे पास ब्रोशर भी है, तुम देख सकती हो। इसे अच्छी तरह देख लो। दिखाइए। नायला साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने खबरों में देखा था कि दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब औरतों में इस तरह का शऊर उजागर करना वाकई उनको इस मामले में मोहतात बना देता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, जिम्मेदारी अब हमारी है। बच्चा पैदा करने के बाद मैंने वाकई अपनी सेहत की कदर जानी है। देखो क्या खूब लिखा है इसमें, इब्तिदाई शनाख्त जिंदगी बचाती है। अच्छा तो सुनिए, अब से हम हर महीने आईने के सामने अपनी अच्छी तरह से जांच करेंगे। साल में एक बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तुम दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना मेरे जिम्मे है। अल्लाह राजी हो आपसे। देखो, हॉस्पिटल वालों ने ये पिंक कुकीज भी दिए हैं। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, तुम चाय बना लो, मैं आऊंगी तो हम साथ बैठकर खाएंगे। नए होटल के मुआहदे पर तुम्हारे चचा के दस्तखत भी होना जरूरी है। तो क्या आप उनके साइन के लिए भीख मांगेंगे? आधा पार्टनर है वो कंपनी का। लेकिन हमने रसूल साहब को साथ मिलाया तो था। अजलान, ये आइडिया तुम्हारा था। रसूल साहब को इसलिए शामिल किया था कि कंपनी हाथ से ना निकल जाए। और क्या कर सकते थे हम? बाबा, सच कहूं तो सिर्फ साइन के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़े ये नहीं चाहता हूं मैं। वो तो वैसे ही सब जगह कहते फिर रहे कि मैं कंपनी का आधा हिस्सेदार हूं। ऐसा ही है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। नोमान से कहें कि जाके बात करें उनसे, और इस तरीके से उनको भी मैसेज मिल जाएगा। जैसा तुम बेहतर समझो बेटा। ओह, मैंने कहीं दूध की बोतल यहाँ तो नहीं छोड़ दी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। वैसे क्या आपने सुना है शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया? अल्लाह शारिक के वालिद की मगफिरत फरमाए। सुना है बहुत तकलीफ में थे। हाँ, ठीक कहा। वैसे उनका जनाजा कब है? कल है। अच्छा, क्या आप भी वहाँ जाएंगी? क्या मेरे जाने में कोई मसला नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं मरीम साहिबा। वो दुआ के ससुर थे ना, और दुआ आपकी साहब का बहू थी। जब ऐसा कोई मामला होता है तो हम हमेशा शिरकत करते हैं। हर मुसलमान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें मरने वाले के घर और जनाजे में जरूर जाना चाहिए। शारिक हमारे घर आया और उसने यहाँ खाना भी खाया, तो शिरकत करना लाजमी है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। ये कहना था कि जनाजे पे जाना मुझे पसंद नहीं है। हम भी कोई इसके शौकीन नहीं है, लेकिन कुछ रिवायात पर अमल करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर, मैं किचन में जाके देखती हूँ। बॉटल किचन में तो नहीं। हस्बुनल्लाह, ऊपर से हंस भी रही है, बेशरम औरत। ये लो, ये हो गया। इतना जल्दी हो गया? हाँ, मैंने कहकर जल्दी करवा दिया। वैसे मैरी की कॉल आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मैंने रिसीव नहीं की। ठीक है, थैंक यू सो मच जमाल, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं जाकर दूसरी चीजें देखता हूँ। ओके, जाओ काम करो। मैं अपने रूम में हूँ।
मॉम, दुआ बेटा, मेरे फोन पर कॉफी गिर गई थी, मैंने उसे ठीक करवा लिया है। तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? कल रात शारिक के बाबा इंतकाल कर गए। दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। शारिक कैसा है अब? शुक्रिया। खुद सोचें कैसा होगा। हफ्सा का उससे भी बुरा हाल है। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, पर ऐसे वक्त में इंसान बेबस हो जाता है। बिल्कुल। हफ्सा उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, बच्चों की तरह ख्याल रखती थी उनका। हाँ बेटा, ठीक कहा। अच्छा, जनाजा कब और कहाँ पर है? कल दोपहर लोकेशन भेज दूंगी मैं। ठीक है, हम सब वहाँ पे आएंगे। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम चाहो तो मैं जवेरिया को अपने साथ ले आऊंगी। जवेरिया वहीं ठीक है। अजलान कल उसे ले जा सकता है, इस माहौल में नहीं होना चाहिए उसे। बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ। ओके दुआ बेटा, मेरी तरफ से ताज़ियत कर लेना, फिर बाद में बात करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। मेरे फोन पर कॉफी गिर गई थी, लेकिन जमाल ने ठीक करा दी। मैं एक काम में बिजी हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या मैं बाद में कॉल कर लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जहनब, जब तुम फ्री हो तब मुझे कॉल कर लेना। ओके। वैसे मिस्टर जमाल के और कितने हुनर हैं जो हमें नहीं मालूम। देखो जरा, वो तो फोन ठीक करने में भी एक्सपर्ट है। अरे तुम भी ना मैरी, कभी कोई मौका नहीं छोड़ती। बहरहाल मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। चलो मुझे काम करना है, बाद में बात करूंगी। तो तुम अपनी कजन से मेरे बारे में बात कर रही हो? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी हालत तो देखो, लगता है काफी दिनों से नहीं नहाए। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरे हवाले से इतनी जुनूनी क्यों हो? मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूँ कि इस घर में हमेशा रह सको, कहीं ये घर तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। और तुम हो के मुझे सीरियस ही नहीं ले रहे हो। शायद तुम जानती नहीं, मेरे सभी जानने वाले मुझे 007 कहते हैं। मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। 007। 0 मेयार जिंदगी, 0 इज्जत नफ्स है तुम्हारी, और 7% IQ है। बहुत आला, यानी तुम मजाक भी कर सकती हो। मेरी जिंदगी में सौतेली माँ की, माफ करना, सौतेली बहन की दहशत है। बस यही चाहिए था मुझे। खैर अब बताओ, जो कहना चाहती हो कह दो। तो ये बताओ, नूर के पास जाओगे या नहीं? हाँ, या इसी तरह बेकार घूमते रहोगे? ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है, समझे तुम? ठीक है, फर्ज करो हमने वो कर लिया जो तुमने कहा, तो इस मुकम्मल मंसूबे वाली कहानी का मेरे लिए क्या फायदा है? जो शख्स तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर सबका ख्याल रख रहा है, वो तुम्हारी अम्मी है ना? यानी फराज कहीं नहीं। तुम्हारे बिल भी अम्मी अदा कर रही हैं। तुम्हारी जिंदगी इसी तरह चलती रहे, अम्मी से सुलह करनी होगी। क्या बात है, तो अपनी अम्मी से सुलह करने के लिए मुझे एक ऐसी लड़की से जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ मोहब्बत का इकरार करना पड़ेगा। उफ, क्या मैं तुमसे ये कह रही हूँ? हाँ तो और क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं हर चीज तुम्हारे लिए आसान बना रही हूँ, बस जैसा कहूँ वैसे करते रहना, और हम बिला वजह लोगों की तवज्जो अपनी तरफ नहीं करेंगे, समझे? और वैसे भी नूर इतनी शर्मीली नहीं है जितनी वो लगती है, बहुत चालाक है। मुझे वो पसंद नहीं। तुम्हें उसे पसंद करने की जरूरत भी नहीं है। वो मेरे टाइप की नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है फराज। ठीक है, आगे बोलो। मैं तुम्हारी अम्मी के पास जाकर तुम्हें और नूर को करीब लाने की चाबी हासिल करूंगी। उसके बाद तुम्हें प्लान के मुताबिक करना होगा। जब तुम नूर के दिल की चाबी हासिल कर लोगे, तब तुम देखना, तुम्हारी खुशहाल जिंदगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज, तुम्हारा वो अंदाज, सब वापस आ जाएगा। देख लेना।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब से हम सिर्फ काम से मुताल्लिक उमूर पे बात करेंगे। क्या वाकई? और ये कहा किसने? अजलान ने। अब्दुल्ला साहब ने भी यही मुनासिब समझा। अच्छा अच्छा। और अगर मैं ये मुनासिब ना समझूं तो? इसमें खबर पहुंचाने वाले का क्या नुकसान है? मैं तो बस जो कहा गया वो कर रहा हूं। आखिरकार हमारी सिमत वाज़ेह है। ठीक है। यानी अब से हम सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए जिसकी मैंने ईमेल कर दी है। ठीक है नुमान साहब, अभी तो कुछ मुझे जरूरी काम निपटाने हैं, बाद में चेक करता हूं। क्या मैं चला जाऊं? हाँ जा सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मैं यहीं आसपास हूं। अभी तो तुम जाओ। मुश्किल है ना फैमिली की तरफ से प्यार का ना मिलना। वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरी जान, मेरी तरफ से ताज़ियत। खुश तशरीफ रखें। बहुत सारी अल्लाह दुआएं आपको सब्र दे। आप सबके आने का शुक्रिया। सब्र करें, सब्र करें। मेरी जिंदगी का साथी चला गया। देखिए, आप कल रात से नहीं सोई और ना ही कुछ खाया है। बेहतर होगा आप ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लें। कोई एतराज नहीं करेगा, सब समझ सकते हैं। जी आप आराम करने जाकर। हफ्सा, चले मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले। मैं नहीं जानती बच्चों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शारिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा होना चाहिए मुझे? मैं जनाजे के इंतजामात में मसरूफ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम भी बहुत थक गए हो, थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। नहीं मेरी जान, कहाँ जाऊंगा? इतने सारे लोग हैं, बदतमीजी लगेगी। हफ्सा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं सबका ख्याल रख लूंगी यहाँ पर। अजलान, तुम तो उसे पागल कर दोगे। मुझे देखते ही हैरान हो गया। मुझे परवाह नहीं कोई। मैंने सिग्नेचर्स के लिए ईमेल भेज दी है। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब बाबा और मुझसे बात नहीं कर सकता वो। फिर वो यहाँ से कैसे जाएगा? वो नहीं जाएगा, हमें उसे निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। अजलान, वैसे मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहो। उरूज का ख्याल रखो। देखो मेरी बहन प्रेग्नेंट है और काफी कुछ झेल भी चुकी है। हाँ देख लूंगा मैं। इनके पास पेस्टल रंग भी हैं, क्या तुम वो ले आओगी? आसुदा साहिबा, आपकी मेहमान आई हैं। अरे उरूज मेरी जान, कितनी खुशी हो रही है कि तुम आई हो। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, बगैर बताए आ गई, लेकिन उम्मीद है आपके पास वक्त होगा। मैं अपनी फैमिली के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। मैं भी बस यही सोचकर आपके पास आ गई। सोचा फैमिली के बारे में आपसे कुछ बात कर लूं। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर पहले ही पीकर आई हूँ मैं, आपके बेटे फराज के साथ। ओह, फराज के साथ थी तुम? मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने उरूज। आसूदा साहिबा, मैंने उससे ये नहीं बताया कि मेरी आपसे ये बात हुई है, लेकिन मैंने बस यही पूछा है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने। क्या सारी जिंदगी इसी तरह बस घूमते रहोगे या काम करते रहोगे? क्या शादी का भी कोई इरादा है तुम्हारा? पर वो नहीं सुनेगा। वैसे तो उसमें बहुत सलाहियत है, लेकिन बस हौसले की कमी है। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब काम, ये सारे मौके और ये सब दौलत जाया हो जाएगी। नहीं नहीं, प्लीज कम से कम ऐसा मत सोचे।
दरअसल मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मगर अब तुम भी मेरी फैमिली हो रूज। लेकिन मुझे फराज के लिए अफसोस होता है। वैसे तो मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले ये बताएं, आपने उसे कंपनी से निकाला है? हाँ बिल्कुल, वो तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक सबक न सीख ले। नहीं नहीं, उसे वापस ना आने दें। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया तो भटक जाएगा, गलत हाथों में भी जा सकता है वो। आप नूर के साथ काम करने का प्लान कर रही थी ना? हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी कहा था वर्कशॉप खोलने वाली है। हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बारे में। मेरा ख्याल है आप नया वर्कशॉप जरूर खोलें और उसकी जिम्मेदारी नूर को दे दें और साथ वहाँ फराज को रख लें। तुमने तो बड़े आराम से कह दिया बेटी, लेकिन अजलान बहुत जिद्दी इंसान है, वो नहीं मानेगा। इस मामले को मैं हैंडल करूंगी। नूर खुद कॉल करेगी और आपसे जॉब का कहेगी। ये हर बार काम कर सकता है। मुझे भी लगता है। चलो तुम फिर मुझे इस मंसूबे की तफसीलात भी बता दो, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वक्त है आपके पास? आ जाओ। रसूल का बेटा आया था और उसने कहा कि आपसे तमाम मामलात में वही मुझसे बात करेगा। ऐसा ही है। ये दुरुस्त नहीं है। वो होता कौन है जो मुझसे बात करेगा? अजलान ऐसा चाहता है। ओह अच्छा, तो इस कंपनी में अजलान का कहा कब से कानून की हैसियत इख्तियार करके? इस कब का सवाल तो तुमसे पूछना चाहिए। हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह। अजलान चाहता है ऐसा हो और वो हक बजानिब है। जो कुछ हमने देखा वो नाकाबिले फरामोश है। काश के मैं अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, हर मामले में अपने भाई के साथ खड़ा रह पाता, मगर अब ये मुमकिन नहीं उमर, बिल्कुल नामुमकिन। जो होना था हो गया, अब वो मामला खत्म हो चुका है। अजलान के लिए खत्म नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, इस कंपनी में मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन सिर्फ आप हैं। अगर वो रसूल का बेवकूफ बेटा नुमान दोबारा मेरे कमरे में आया और मुझसे बात की तो मैं उसका लिहाज नहीं करूंगा। आइंदा मुझसे बात करते वक्त मेरी तरफ उंगली मत उठाना। तो थोड़ा प्रोफेशनल आप भी बनने की कोशिश करें। लैला, शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। ये क्या कह रहे हो रेहान? हाय, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें क्यों अफसोस हुआ? हाय रेहान, तो क्या खुश हूँ? किसी की जान चली गई है। वो आदमी पहले कौन सा ठीक था? जब से दुआ की शादी हुई है तब से वो हमें बीमार मिला है। अल्लाह ने पनाह में ले लिया। सिर्फ उसको नहीं, हम सबको भी। इसका क्या मतलब रेहान? अब हर चीज का इन्हिसार एक शख्स पर है और वो है मेरी बेटी। अमीर तो थे मगर अब अमीर तरीन होना है। मेरी जान, अब तुम दुआ पर से अपना ध्यान बिल्कुल भी मत हटाना। जितना हो सके उससे मिलो। अच्छा, मैं मिलती रहूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब इस मामले को बारीक बीनी से देखना है। उनके घर में अब कोई बुजुर्ग नहीं है और ये फर्ज हम दोनों को पूरा करना है। हम ये कैसे करेंगे रेहान? अपने खुलूस और मोहब्बत से। अगर उनके साथ रोना पड़ा तो रोएंगे, अगर हंसना पड़ा तो खुलकर हंसेंगे। उन्हें अपनायत का एहसास दिलाएंगे लैला। ये एहसास दिलाएंगे कि मैं उसका बाप हूँ। उस खानदान का अहम तरीन हिस्सा बनना है। चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा मेरी जान। मेरी समझदार बीवी। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी मेरी जान, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब फौरन काम पर लग जाओ। तो इसका मतलब कि अब सब कुछ शारिक का हो जाएगा? बेटी, उसका बाप मर गया और तुम पैसों का सोच रही हो। किसी को तो इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे अम्मी दुआ बहुत लकी है। उसने एक अमीर आदमी से तलाक ली और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। हमें तो कोई भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो कर्ज में डूबा हुआ मिलता। हाय हस्बुनल्लाह, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो नाइला? अम्मी जान, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप तो जानती हैं कि मैं किताब लिखने में दिलचस्पी ले रही हूँ। कहानियाँ तख्लीक करने का शौक है। लेकिन ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। कैसी किताब, कैसी कहानियाँ? घर में बैठो और कुरान पढ़ो। वो तो पढ़ रही हूँ अम्मी। मजीद पढ़ती रहो। सुबह बखैर अम्मी, मैं आ गया हूँ जाने के लिए। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। खैर से कहा? दरअसल अम्मी, अब्दुल्ला सो रहा है। हम वो चीजें लेने जा रहे हैं जो उसके पास नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, समझ गए? फिक्र मत करें अम्मी, अब देर नहीं करेंगे। चलो चलते हैं।
रुक जाइए मैडम, किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा साहब से मिलने आई हूँ, मुस्तफ़ा उनाल। अपॉइंटमेंट लिया है आपने? नहीं तो, मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। तो इस तरह मैडम आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। अरे मैं उन्हें जानती हूँ। तो ऐसा करें, आप उन्हें कॉल कर लें। ठीक है। हेलो। मुस्तफ़ा साहब, हेलो, मैं आलिया। जी आलिया साहबा, आपका नंबर मेरे पास सेफ है। ये बताइए अबरेश की तबीयत अब कैसी है? बहुत शुक्र है अल्लाह का। वो मैं आपकी कंपनी के गेट पर ही खड़ी हुई हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ लाई हूँ, लेकिन गार्ड नहीं अंदर आने दे रहा मुझे। क्या मतलब आप यहाँ ऑफिस आई हैं? मैं कार्ड पर दिए हुए पते पर आई। क्या मैंने कोई गलती कर दी? नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। क्या आप मेरी गार्ड से बात करवा सकती हैं? ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए सर। देखिए, इन्हें अपने साथ मेरे ऑफिस में ले आइए। ठीक है सर, मेरे पीछे आ जाइए। सुने, आपको किससे मिलना है? मुस्तफ़ा से, मतलब मुस्तफ़ा साहब से। आलिया साहबा, प्लीज तशरीफ लाइए। हेलो भाई, आप जा सकते हैं। प्लीज बैठिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको तकलीफ नहीं दे रही हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, प्लीज बैठ जाइए। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। मैंने आज सुबह ही बनाए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी, आखिर आपने हमारे लिए इतना कुछ जो किया है। आलिया साहबा प्लीज छोड़िए इसे, यहाँ रख दें आप। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपको बगैर कुछ खाए पिए कैसे जाने दूं? आप यहाँ तक आई हो, मेरे लिए पेस्ट्रीज भी लाई हैं। प्लीज बैठ जाइए। चाय? जरूर। प्लीज तो चाय भिजवा दीजिए। नूर मेरी जान, हमने उस काम के हवाले से बात तो की थी जो हमें मिलकर करना था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम तैयार हो? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि मेरे पैटर्न का काम कपड़ों की सूरत में हकीकत का रूप इख्तियार कर ले। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अगर हम इस काम के लिए एक नया वर्कशॉप मिलके खोल लें तो कैसा रहेगा? न्यू वर्कशॉप? बिल्कुल। जब मैं वर्कशॉप कहती हूँ तो इसका मतलब कोई आर्जी जगह नहीं, मैं एक वसी जगह की बात कर रही हूँ जो कि हमारे शायान शान हो। वाकई में ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल ये है आसूदा साहिबा, क्या हम उन्हें बेच सकते हैं? क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क के बगैर कोई कारोबार नहीं किया जा सकता। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम नाकाम होगी। तुम्हारे डिजाइन बहुत खूबसूरत हैं, और जब हम तुम्हारे डिजाइन को अपने कपड़ों के मयार के साथ मिला देंगे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहूँ तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस काम को लेकर। तुम्हारी यही गर्मजोशी हमें इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बना देगी। मुझे उम्मीद है मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। कभी मायूस नहीं करोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया। वैसे नूर मेरी जान, इन चीजों को यकीनी और हतमी शक्ल देने के लिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए होगा। बिल्कुल बताइए। फराज, मेरे और उसके ताल्लुकात आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सुनकर अफसोस हुआ मुझे। जिस तरह हर खानदान में होता है, हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव ही चल रहा है। क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर खानदान में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। मैं फराज के मामलात में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो सुस्त और बेकार बैठा रहे। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? उसे ऐसा महसूस करवा सकती हो कि जैसे ये तुम्हारा आइडिया है?
उसे कायल करो कि वो वर्कशॉप में तुम्हारे साथ काम करे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन आपको लगता है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा? यानी यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं वाकई फिक्रमंद हूं कि हम ये काम कामयाबी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं उसे कॉल करके उससे बात करूंगी। अरे अल्लाह तुमसे राजी हो, लेकिन मेरा जिक्र ना करना। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारा आइडिया है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बहुत समझदार लड़की हो। उम्मीद है कि तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती तुम्हारे काम में भी झलकेगी। इंशाल्लाह। क्या ये वही पता है जो ज़ैनब साहिबा ने दिया था? ये उनके ऑफिस जितना शानदार नहीं है जुल्कर। उनको वाकई लगता है मैं इस जगह की मुस्तहिक हूँ। देखो यहाँ तो रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है। या अल्लाह अल्लाह, कसम से समझ नहीं आता कि ये किताब वाला मामला आखिर है क्या। तुम तो उस किस्म के इंसान हो जो एक मैसेज ठीक से भेजने की बजाय हर हर्फ को अलग अलग भेजती हो। जब मेरे पास 300 नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं तो फौरन पता चल जाता है कि तुम ही हो। भला तुम कोई किताब कैसे शाया कर पाओगी? जुल्कर, मैं चाहती हूँ कि मेरे ख्यालात से मुल्क भर की तमाम लड़कियों को फायदा पहुँचे। मैं लड़कियों के लिए बजाते खुद एक कामयाबी की कहानी हूँ, ये समझो। कौन सी कामयाबी? क्रीम बनाने वाली? अरे कौन सी क्रीम जुल्कर, तुम छोटा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो। मैं उस गंदे मोहल्ले से बाहर निकली, एक शानदार महल में शादी करके गई, अपने घर वालों से, अपने शौहर से मोहब्बत हासिल की। मैं सब कुछ बताऊंगी, सबको मालूम होना चाहिए। हद है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नाइला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मेरे कमरे में चलते हैं। तशरीफ रखिए आप दोनों। आपको पहचाना नहीं मैंने। मैं जुल्कर हूँ, नाइला साहिबा का कजन। आपसे मिलकर खुशी हुई जुल्कर। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बताइए। ये मेरे बेहतरीन साथी हैं। मैं जुल्कर के बगैर कहीं नहीं जाती। जी बिल्कुल। ज़ैनब साहिबा से बात हुई है मेरी। सुना है आप किताब लिखना चाहती हैं। जी हाँ, लेकिन क्या ज़ैनब साहिबा ने आपको ये नहीं बताया कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी? कैसी मदद? मैं समझा नहीं, खुलकर बताएं। खैर, आप यूं समझ लीजिए कि मेरे लिखने की सलाहियतें कुछ खास नहीं। सिर्फ लिखाई ही नहीं, इनकी बोलने की सलाहियतें भी कुछ खास नहीं। जुल्कर, मैं कहानी सुनाऊंगी, आप उसे लिखिएगा, फिर वो शाया हो जाएंगी और फिर हम बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें पहले ही मौजू मालूम है। ठीक है, पहले मैं आपको अपने काम करने का तरीका बता देता हूँ। मौजू तो वैसे ही आपके पास है। ये काम हम मुख्तलिफ दिनों में करेंगे। आपके ख्यालात को कागज में उतारेंगे, लेकिन मुदाखलत नहीं करेंगी आप। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा शामिल करना चाहें या बदलना चाहें तो बता दीजिएगा। मुनासिब लगा तो बदल देंगे। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो कोई भी लिख सकता है ना? तुम्हारे बाबा भी जरूर एक लिख चुके होते। कोई ताजुब नहीं कि इस मुल्क में सब अदबी शख्सियतें बन जाए। तो ठीक है जनाब, हम फौरन काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले हमें एडवांस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। आप 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे तो हम काम शुरू कर सकते हैं। क्या 5 लाख रुपए? भाई, इस रकम से तो हम एक किताब की दुकान खरीद सकते हैं। यही मेरी फीस है, और आपको तो पता ही है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इतने पैसे तो नहीं है। अरे नाइला, ये लोग कलम को तलवार से तेज बेवजह नहीं कहते। इस रकम से तुम बहुत कुछ कर सकती हो वाकई। जुल्कर उठो, अब हमें चलना चाहिए। चलो जनाब, हम आपको बता देंगे जब हम फैसला कर लेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। चलें, खुदा हाफिज। चलो नाइला, आ जाओ। चलो, 5 लाख तो जैसे इनके लिए कुछ भी नहीं है। पेस्ट्रीज वाकई बहुत अच्छी, मैं तो 2 एक साथ खा गया। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे सिर्फ आलिया कहें। आपने मेरी बहुत मदद की है। जैसा आप चाहे, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। स्कूल से फोन आ रहा है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। जी कहिए। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, मैं बस फौरन आ रही हूँ। आलिया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? या अल्लाह, मेरी मदद कर। सुनो, हुआ क्या है? वो अमरीश अचानक स्कूल में बीमार हो गई है। काश मैंने उसे भेजा ही ना होता। लेकिन आप जाएंगी कैसे? स्कूल करीब है क्या? नहीं, मैं यहाँ से बस लेकर चली जाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ।
अरे नहीं, आपको तो आलिया प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या हो रहा है यहाँ भाई? असलान, इस वक्त जल्दी मैं हूँ, घर पहुंचकर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? अरे मगर ये लड़की हुआ क्या भाई? ये क्या मामला लड़की का? एक गरीब लड़की है, इसका बच्चा बीमार है, मुस्तफा हेल्प करते हैं। कौन है लड़की? कहाँ से मिली है उसको? मेरा ख्याल है गाड़ी से टक्कर हो गई थी या कुछ ऐसे ही था। ठीक है, जो होना था हो गया, मगर उस लड़की को यहाँ का एड्रेस किसने बताया? ठीक है भाई, मदद कर रहा है, मुझे समझ में आता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में गई ये समझ नहीं आया। ठीक है असलान, रिलैक्स रहो। अरे ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप जानते ना मुस्तफा को, वो कितना सीधा है। ठीक है, मैं पता लगा लूंगा, फिक्र ना करो। समझ गया भाई, देख लें यार उसे। ठीक है। उरूज बेटा, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ है ये तो बताएं। आपकी बात हुई है उस मामले में नूर से? बिल्कुल बात की मैंने, वो तो बहुत प्यारी है और बहुत ही समझदार है। वो तो है, जैसे तुमने कहा था, मैंने उससे बात की, उसे वो आइडिया भी पसंद आया और मैं वर्कशॉप के लिए काम शुरू करने जा रही हूँ। फराज से नूर खुद बात करेगी। लेकिन वो फराज से यही कहेगी ये इसका अपना आइडिया है। आपने समझा दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसे सख्ती से ताकीद की है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फराज खुद को संभाल लेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अरूज, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। कहते हैं दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं और ये बात सच है। बिल्कुल। यानी अम्मी के इंतकाल के बाद मैं काफी अकेली हो गई थी, बहुत चीजों ने मुझे परेशान किया, सच कहूँ तोड़ कर रख दिया। और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो इस एहसास ने मुझे हमदर्द बना दिया। मैं भी ऐसे ही थी। इंशाल्लाह तुम अपने बच्चे को सेहतमंद हालत में अपनी गोद में लोगी। जरूर इंशाल्लाह। चले मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। बेचारी नूर। हाँ बोलो दुआ। अजलान, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम जानते हो शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है। अफसोस हुआ, ताज़ियत करना मेरी तरफ से। शुक्रिया। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या जवेरिया को कल ले जाओगे, यहाँ जनाजा होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया। दुआ, अगर चाहो तो जवेरिया कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है जब तक तुम लोग फ्री ना हो जाओ। नहीं, यानी अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, इस बारे में कल बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। दुआ। चलो ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा हूँ, हफ्सा को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। शारिक, मुझे उसका ख्याल रखने दो। देखो तुम पहले इतने थके हुए और परेशान हो और सारे मेहमानों का भी ख्याल रख रहे हो, और इस हालत में तुम हफ्सा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अब वो चाहेगी कि मैं उसके साथ ही रहूं। ठीक है, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले ही थके हुए थे। मैं जानता हूँ मेरी जान, जो लोग ताज़ियत के लिए आने वाले हैं उनका तुम ख्याल रखना। ठीक है, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान। ये क्या था? ये किस तरह बातें कर रहे थे दोनों? आप यही इंतजार करें, मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, वो दरअसल बच्चे पूछेंगे कि आप उसके बाबा हैं तो उसके लिए बहुत अजीब होगा। अगर आप यही इंतजार कर लें तो मैं फौरन ले आती हूँ उसे। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। एक औरत को अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है, अफसोस है। ठीक है, यूसुफ को मामला देखने दो, तुम मत देखो। नायला से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज होगी। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायला, क्या हुआ? मैं आज उदास हूँ। मैं जुल्कर के साथ किताबों के एडिटर से मिलने गई थी। क्या मैं बाद में फोन करूँ नायला? इस वक्त काफी मसरूफ हूँ। वैसे शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया है, हमें जरूर जाना चाहिए। आखिरकार मैं उसके साथ बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, हम ताज़ियत करने के लिए जरूर उनके घर जाएंगे। जरूरी काम है क्या, जिसकी वजह से तुम फोन बंद करना चाहते हो? कहा ना, जरूरी काम है, आता हूँ मैं। ठीक है, देर मत करना। ठीक है, वक्त पर आ जाऊंगा। अल्लाह मेरे शौहर को कामयाब करे, वो बहुत मेहनत करता है। आमीन आमीन। क्या हो गया है नायला?
किताब लिखने का मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे लगता है वो पूरा नहीं हो सकेगा। सुनो नायला, इस किताब वाले मामले पर ज्यादा जोर मत दो। देखो बहुत बड़ी रकम है, मत करो। लेकिन मैं बहुत खुश थी जुल्कर। ये मुकद्दर में नहीं था नायला। ऐसा भी क्या है, जबरदस्ती मत करो। चलो अब अंदर भी चलो ना, चलो। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं तो जबरदस्ती कैसी। अरे तुम लोग वापस आ गए? जी अम्मी आ गए हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? पता नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं, थोड़ी परेशान हूँ। चलो आओ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं। अम्मी, हो सके तो हम सबके लिए दुआ करें। जरूर। चलो ऐसा करते हैं कि हम दम वाला पानी तैयार करते हैं, फिर सब पी लेंगे, सबको शिफा होगी। हाँ, अब्दुल्ला को भी दे देते हैं। मैं जरा अपने बच्चे को देख कर आती हूँ। ठीक है, तो तुम भी जुलकर आ जाओ हमारे साथ। ज़ैनब साहिबा, आपके लिए परेशानी हो रही थी, आप ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। पूछकर परेशान मत करो, कुछ भी नहीं हुआ इन्हें। नहीं, मेरा मकसद परेशान करना नहीं था, मैं वाकई फिक्रमंद थी इनके लिए। फिलहाल तुम जमाल साहब की बात छोड़ो, परेशान ना हो, इन्होंने मुझे खुश करने के लिए तरीका अपनाया। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। चूंकि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। जैसा आप कहें सर। जमाल साहब, लगता है कि आप इस दुनिया में सबको उम्मीद देने के लिए आए हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तुम बिल्कुल जा सकती हो। सुबह जो कुछ हुआ उसके बारे में अब भी सोच रही हो क्या? तुम्हारी वजह से अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। जबरदस्त। तो क्या हम हमेशा दफ्तर में ही वक्त गुजारेंगे? चलो आओ बाहर सैर के लिए चलते हैं हम। मैं तो नहीं जा सकूंगी, दुआ के ससुर फौत हो गए हैं, तो इसलिए मुझे घर जाना है और मम्मी को भी बताना होगा। बहुत अफसोस हुआ। क्या मैं किसी काम आ सकता हूँ? नहीं थैंक्स। क्या तुम अभी मेहताब की किताब पर काम कर रही हो? नहीं, मैंने ये किताब मुकम्मल कर लिया है, और बिल की तलवार जो सर पे लटक रही है उसको भी देखना है मुझे। क्या बिल की तलवार लटक रही? क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं तो। जब किसी शख्स या इदारे को अपने बिल अदा करने में मुश्किल हो, कोई और उसके लिए वो बिल अदा कर देता है, आमतौर पर मदद करने के लिए। मैं तालीमी सपोर्ट पैकेज या सामने आने वाले नए पैकेज हासिल करती हूँ। ये तो बहुत जबरदस्त है और बहुत हैरत अंगेज भी है। सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक्चुअली बल्दिया की सर्विस है। अगर तुम चाहो तो हम मुलाजमीन को ईमेल के जरिए मुत्तला कर सकते हैं, और अगर मालूम ना भी हो तो हम बता सकते हैं। तो मैं फौरन फौजिया को बता देता हूँ ताकि वो सबको इत्तला दे। तुम मुझे दिखाओ कि ये काम कैसे करता है। हाँ ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो। मेरी जान, ठीक है तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर अब लगता है और मकरूज हो गई हूँ। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक काम करो, घर जाके चंद घंटे आराम करो, उसके बाद हम अब्रिश को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएंगे। आपके एहसानात कैसे उतारूं समझ नहीं आ रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सब लोग दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी को पढ़ लें एक बार। 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल-हय्युल क़य्यूम। शिफा हो इंशाल्लाह। आमीन। क्या कोई मीटिंग हो रही है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसी मीटिंग मैरी आपा, हम तो मुतबरक पानी तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई, मैं समझ गई। आप सबको ऐसे देखा तो जहन में आया। इसीलिए कहते हैं जो बात जहन में आए फौरन नहीं कहनी चाहिए, बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए। सच कहूँ तो मुझ में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। ये तो हम पहले से ही जानते हैं। मैरी आपा, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। कुछ नहीं, मैं सिर्फ एलिफ का पैसिफायर लेने आई थी। आप लोग अपना काम जारी रखें। मेरी साहिबा, आप ये मुतबरक पानी ले जाइए, बच्ची को भी पिला दीजिएगा। वो भी पानी नहीं पीती। कोई बात नहीं, हम थोड़ा पानी उसे पिला देंगे, इससे उसे फायदा होगा। देखिए, आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, लेकिन साइंस कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो इसलिए आप लोग अपना काम जारी रखें। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ला हौल वला कुव्वत। ये तो बहुत चालाक निकली। ये क्या कहना चाह रही थी?
तुमने देखा नहीं, वो मीठी बात करके अपने दिल की सारी बात कह जाती है। मगर वो अच्छी इंसान है ना? अगर सच कहूं तो वो एक यतीम बच्चे की माँ बनी हुई है। नेकी का काम कर रही है वो। तुम सबको क्या हो गया है? तुम लोग मेरे घर में रहकर किसी बाहर वाले की तारीफ नहीं कर सकते हो। तुम सब मेरी तरफ हो ना, बस ये याद रखना। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, हम हमेशा आप ही के साथ हैं। बिल्कुल अम्मी, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो, यही कहूंगी। हयात, अब तुम ये सब उठा लो यहाँ से, हरे के कमरे में जाकर रख दो ताकि वो पी ले। ठीक है आपा। सहर जुलकर तुम भी याद से पी लेना, ठीक है? हाय मेरा बच्चा। तुमने तो सारा गिरा दिया मेरी जान, ये क्या कर दिया? मुस्तफा साहब, आप मजीद इंतजार न करें। अबरेश ठीक तो है? वो ठीक है, सो गई है। आपके एहसानात तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब तो शर्मिंदगी होने लगी है आपके सामने मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। आ जाए भाई। असलान, मैंने लड़की के बारे में पता किया है। वो वाकई गरीब लड़की है। देखे, मैं भाई के मामले में पढ़ना नहीं चाहता, मगर वो कर क्या रही है उसके साथ? जब तुम दोनों घर में अकेले हो तुम मुस्तफ़ा से पूछ लेना। अब हम नजर रखेंगे उस पर। और उमर साहब की क्या खबर है? वो अपने काम में मसरूफ है। आप नजर रखिएगा उस पर। असलान, वो बात खत्म हो गई। उनका कोई भरोसा नहीं यूसुफ भाई। और जो मैंने कहा था वो कर दिया आपने। असलान। क्या असलान भाई? मैं तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। काम आपने किया या नहीं किया बताएं। हाँ, मैंने कर दिया है। जैसे तुमने कहा सब उसी पते पर भेज दिया है। शुक्रिया आपका। असलान सुनो। नहीं, इसमें कोई मुदाखलत नहीं चाहिए, ये सब मैं खुद हैंडल करूंगा।